जीवन शैली की जीवित झलक है, जिसमें स्थापत्य, जल प्रबंधन और कला का सुंदर संगम है। सुबह तो भीड़ रहती है, पर शाम होते होते ये ऐसी खाली हो जाती है जैसे ये बीच नहीं शमशान भूमि है। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में इस बीच का नाम आता है। ये ड्यूमस बीच सूरत की सबसे ज्यादा फेमस बीच है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और रात होने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ रुका वो या तो लौटा ही नहीं, और खुशकिस्मती से लौटा भी तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेके लौटा जिस पर यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये बीच सूरत गुजरात में है, जो कि एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है गुजरात की। अब इस बीच की दो खास बातें हैं। एक तो इस बीच के तट पर जो सैंड है वो ब्लैक है, यानी वो कलर में ब्लैक है। जनरली बीच के तट पर जो मिट्टी का कलर होता है वो मटमैला होता है। और दूसरी बात है इस बीच के हॉन्टेड किस्से कहानियाँ। अब बात करते हैं यहाँ की हॉन्टेड कहानियों की, जो कि इस बीच पर सूरज ढलने के बाद घटती है। यहाँ बहुत लोगों के मिसिंग होने की खबर है। बहुत सारे टूरिस्ट जो रात को इस बीच पर घूमने निकले पर कभी लौटे ही नहीं। साथ ही साथ इस बीच पर एक आदमी मरा हुआ पाया गया था, और उस आदमी की डेड बॉडी ऐसी थी कि मरने से पहले जैसे मानो उसने कुछ अजीब देखा हो और वो डर कर मर गया हो, क्योंकि उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसके बाद यहाँ और डर का माहौल बन गया। यहाँ पर कई बार लोगों ने रातों को चिल्लाने की, रोने की, हंसने की आवाजें बीच पर सुनी है। यह भी पता चला है कि पक्षी केवल गांव के उत्तरी छोर से ही आते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी पट्टी में ही इन हादसों का शिकार होते हैं। अध्ययनों के दौरान पक्षी गांव के दक्षिण किनारे में रखी गई रोशनी की तरफ आकर्षित नहीं हुए। मरने वाले पंछियों में स्थानीय और प्रवासी पंछियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल हैं, और उनमें से अधिकांश पंछी पास की घाटियों और पहाड़ी ढलानों से आते हैं। यदि दूसरे वैज्ञानिकों के अध्ययन पर नजर डालें तो लगता है कि ज्यादातर आत्मघाती पंछी मानसून के मौसम में अपने प्राकृतिक आवासों को खो देते हैं, इसलिए वे आवास की तलाश में जतिंगा वैली में आते हैं। लेकिन अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिरकार ये पक्षी रात में ही क्यों उड़ते हैं, और वे हर साल एक ही स्थान पर क्यों इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आत्महत्या की पहली बार ये घटना 1900 के दशक में हुई थी, जिसने गांव वासियों को बुरी तरह से डरा दिया था। इसकी वजह से उन्होंने अपनी जतियंज को बेची और 1905 में जगह छोड़ दी थी। जब फिर से जतियंज लोग इस जगह पर बसे तो उन्होंने इसे भगवान द्वारा दिया गया उपहार मान लिया। आखिर हो भी क्यों ना, इस घटना ने गांव को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया है। दुनिया भर में वन्य जीव विज्ञानी, शोधकर्ता और टूरिस्ट इन घटनाओं पर गवाह बनने और खोज करने के लिए यहाँ आते हैं। जिला प्रशासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पक्षी आत्महत्या के समय एक त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसे जतिंगा महोत्सव कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ये बाजीराव का महल है। अपने जमाने में हिंदुस्तान की शान, मराठों की पहचान, मगर आज यही महल
अपने रहस्यों और आत्माओं के यहाँ निवास की वजह से बदनाम हो चुका है। इलाके के लोग कहते हैं कि इस किले में एक भटकती आत्मा है जो हर अमावस की रात में चीखती है। अपनी दर्द भरी आवाज में बचाओ बचाओ पुकारती है। कहते हैं ये आवाज उस शख्स की है जिसकी सैकड़ों साल पहले इस महल के अंदर हत्या कर दी गई थी और उसे मारकर उसकी लाश को महल के नजदीक एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की इसी महल में हत्या कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा रघोबा को पुकारते हैं और कहते हैं काका माला बचाओ। नारायण राव की हत्या क्यों और किस वजह से हुई, उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब सन 1746 ईस्वी में मराठा साम्राज्य को बुलंदी पर ले जाने वाले बाजीराव ने पुणे में इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे आज शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। सन 1818 तक ये पेशवाओं के अधिकार में रहा। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ और इसी राजनीतिक दांव पेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की महल के अंदर ही हत्या कर दी गई। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मौत के बाद चलो देख के आते हैं। और उस वक्त कोइंसिडेंटली 12 पार कर चुके थे, मतलब रात के 12 बज के कुछ मिनट हो चुकी थी। यहां से निकले थे, दिन वाली जो सफारी होती है, शेर देखने गए हुए थे। शेर यहां दिखा नहीं, दिन वाली सफारी में ऐसे ही घूमे परेशान, मतलब बढ़िया रणथंबोर बढ़िया बना हुआ है। देखे यहां से वो मंदिर के वहां पे गणेश जी का मंदिर है, वो दर्शन करके वापस जा रहे थे और रात को खाना वाना खा के निकले तो लेट हो गए थे काफी। बीच में पहुंचे 12 बज गए 12 से पार हो गया था। भानगढ़ की ओर मुड़ गए। कुछ लोग 50% ऑफ द लोग फेवर में थे, बट अंदर से इच्छा सबके थी कि भैया एक बार देखते हैं कि भानगढ़ में ऐसा क्या है। देखते हैं ना, पूरे आप सुनते हो मतलब यूट्यूब, जी न्यूज, कहीं से भी किसी भी न्यूज को उठा लो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि हाँ भैया इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। चले गए भैया। अब जरा ध्यान सुनना, जब आप वहां जाओगे ना तो रात के वक्त वैसे तो वो उसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, बट एक एंट्री है उस किले की। उस एंट्री पर गार्ड बैठे होते हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, एक पुलिस ऑफिशियल भी बैठा होता है। मतलब सरकार ने वो छोड़ रखे हैं कि रात को लोग इसमें एंटर ना करें। वो दिन में खुलता है, 5 बजे तक आप उसमें घूम फिर सकते हैं, उसके बाद में जनता को वहां से निकाल दिया जाता है। 5 बजे के बाद में एंट्री है। तो बेसिकली वो जो किला है वो बहुत बड़ा किला है, उसकी एक एंट्री मान लो ये है, इधर से दीवार टूटी हुई है, इधर से दीवार टूटी हुई है, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत बड़े सर्कल पे है। तो यहां जाकर वो मेन भारत की जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई सदियों बाद भी उतने ही अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है, ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज जैसलमेर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव में भी दफन है, जो कि पिछले 200 सालों से हैरान हुआ है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माने जाने वाले कुलधरा गांव में, जिसको रातों रात 5000 लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। कुलधरा पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन से या जैसलमेर से कैब लेकर भी आ सकते हैं। बताया जाता है कि कई 100 सालों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। एक ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था,
तब इस क्षेत्र के आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालम सिंह, जिसको लोग सालिम सिंह या सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे, जो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स की वसूली किया करता था। अय्याश सालम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी और वो उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो लड़की को उठा ले जाएगा और गांव में कत्लेआम मचा देगा। दीवान और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी इस गांव की सरहदों में दाखिल होने से डरते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ के एक गाइड का कुलधरा के बारे में क्या कहना है। ये तो गांव अभी आप जो देख के आए हैं, ये ऐसी चुड़िया सी विलेज है। ये सबसे बड़ा गांव था, इसका नाम है कुलधरा गांव है। कुलधरा इसको एम्प्टी विलेज बोलते हैं, घोष विलेज इसलिए बोलते हैं। जो 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग थे ना, बताते हैं कि वो भाग नहीं पाए, उन्होंने पानी के अंदर नमक डालकर जेल डालकर ली। आपने देखा होगा मंदिर है, मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब गाँव खुली तो गाँव वाले मूर्ति साथ में ले गए। बताते हैं इनके पालीवाल गाँव था, इनका सिंध प्रांगत था, सेवा पूजा का काम था। बहुत खूबसूरत लेडियाँ थी इनकी। शालिम सिंह एक अत्याचारी आदमी था, उसका नाम था जालिम सिंह। तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, जैसलमेर का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर वो था। वो इस औरतों को उठा के लेके जाता था, गाँव की औरतों को उठा के ले जाता था, बताते हैं। और 1 घंटे बाद इसको एक लेडी चाहिए थी, राक्षस पर्वती का आदमी था। इस गाँव की मुखिया की लड़की पसंद आता थी 1815 के, इसलिए वो गाँव खाली हुआ। शादी नहीं कर देने कारण ये गाँव रातों रात 1815 के अंदर गाँव यहाँ से पलायन करके गए और पाली गाँव बसाए उन्होंने। तो ये गांव पूरा चुड़िया-सी गांव रातों रात खाली हुआ सालिम सिंह दीवान के कारण। ये इनका जो है पानी का है तालाब है, जब कुएं है इसके अंदर, जब पानी कुएं के अंदर नहीं आता था, बारिश का पानी अगर होता तो पानी तालाब के साथ लेते थे, नहीं तो कुएं का पानी पीते थे। इनके शमशान घाट भी बने हुए और ये गेट जो है बाद में गवर्नमेंट ने बनाया, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया है। और पूरे काऊ डंग किया हुआ था मकानों के अंदर, काऊ डंग गोबर नीप के बनाता है। और ऊपर लकड़ियाँ जो थी वो गांव वाले लेके गए। बताते इस गांव में कोई भी कोई चीज़ ले जा नहीं सकता है, जो भी लेके जाता है उसकी बीमारी हो जाती है, वापस डाल के चले जाते हैं। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। पर्यटक स्थल में बदल चुके कुलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आस पास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी आती रहती है।
प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से कुछ समय पहले ही गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज यहाँ के माहौल को और भी उदास बना देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है, जिससे गांव के लोग पानी पिया करते थे। यही नहीं, बल्कि एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में घोंटे लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ, लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा की मानी जाए तो उनके पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से वो ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने ऐसा ही किया, जहाँ कहीं आवाजें आए तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने इस रहस्यमय गांव में कई हिंदी मूवीज की भी शूटिंग हुई है। तो जानते हैं कि यहाँ बैठने वाले एक बाबा इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम सुकुमार। पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? आपको भी ले लिया था पिक्चर में? सबके लिए। अच्छा अच्छा, किस में आ गए थे आप? किस में? अच्छा, और इसमें कालों में भी? अच्छा अच्छा, हाँ ये सही है। आप कहाँ से? हम आगरा से। आगरा से। आए हैं आगरा कभी आप? नहीं आए। अच्छा अच्छा, 20 साल से आप हुए? 30 साल से हुए यहाँ? ये सब रोड वगैरह कब बना है यहाँ पे? ये सब अभी ये मालूम है, मैं करीब इसको हो गया 17-18 साल। 17-18 साल हो गए यहाँ पर? नवा है। अच्छा, ये गेट वगैरह नवा है। पहले गाँव यहाँ से 2.5 किलोमीटर गाँव आगे है, कुलधरा गाँव जो है। तो लोग आते थे पहले यहाँ पे? पहले समय में मैं अपने इंडियन लोग कोई नहीं था। इंडियन नहीं आते थे, विदेशी आते थे सब? सब विदेशी लोग इतने आते थे कुलधर के अंदर, तो उसको साइट नहीं मिलता था, वो अपना कैंप ही कहाँ लगाए। वो फिल्म अच्छे बन गए। कल भी फिल्म थी जी। कल फिल्म हुई थी शूटिंग? वो कल अक्षय कुमार की ना, वो अक्षय कुमार। अच्छा, वो 1 दिन का उसका परमिशन लेके आए थे एक दिन? अच्छा, यहाँ से नहीं लिया था, वो जयपुर से लेके। अच्छा, जयपुर से परमिशन लेके आए थे? हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि आप कुलधरा गांव में रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हैं, और क्योंकि ये जगह भूतिया मानी जाती है, इसीलिए सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर दिए जाते हैं। ये जगह जैसलमेर के नजदीक थार रेगिस्तान में होने की वजह से बहुत गर्म रहती है।
इसीलिए यहाँ घूमने के सबसे अच्छे महीने दिसंबर और जनवरी के हैं, जब आपको यहाँ गर्मी नहीं लगेगी और धूप से परेशान हुए बिना आप रेगिस्तान में सुनसान पड़े इस कुलधरा गांव को आराम से घूम सकते हैं। तो ये था कुलधरा गांव और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।